ये जगह है भटवाड़ी और ये देखिए पहाड़, क्या पहाड़ है। और ये तो हो हम इसके नीचे ही खड़े हैं, हम इस पहाड़ के बिल्कुल नीचे खड़े हैं। ओह माय गॉड, ये देखिए। अत्यंत ही खूबसूरत ये सड़कें, ये पुल और ये पुल के नीचे नदी, भागीरथी नदी। ये दृश्य सिर्फ़ और सिर्फ आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ये जो फिल्मों में आप देखते हैं कि एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हिमालय के, उस पर ये लोहे के खूबसूरत पुल और उसके नीचे भागीरथी नदी, ये हम साक्षात अपनी आंखों से देख रहे हैं। पहाड़ इतने खतरनाक, कभी भी लैंडस्लाइड हो रहा है। और ये पुल, जिस पुल पे अभी हम खड़े हैं, ये पुल पुराना है और क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके कारण से इस पुल को अभी बंद कर दिया गया है। और रास्ते में ये बड़े पत्थर रखे गए हैं ताकि कोई भी गलती से गाड़ी लेकर के इस पुल के ऊपर ना आ जाए, क्योंकि ये पुल डैमेज है। जब हम इन खूबसूरत रास्तों से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि थोड़ी देर रुकते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्लेन और थोड़ी गाड़ी खड़ी करने की जगह भी मिल गई हमें। हम निकले थे उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए। तो इतना खूबसूरत जगह जब हमने देखा तो थोड़ा हमारा रेस्ट भी हो जाएगा, थोड़ा घूम भी लेंगे और थोड़ा इन पुल को भी देखते हैं। सुबह चले थे और ये सफ़र हमारा पिछले करीब 7 दिनों से उत्तराखंड का जारी है। 7 दिन हो गए यहाँ आए हुए। किसी भी रास्ते पे निकल जाते हैं और ये रास्ते, आप किसी भी उत्तराखंड के रास्ते पे निकले तो आपको हर जगह खूबसूरती, प्राकृतिक वातावरण, पानी की धारा काफ़ी तेज है। पहाड़ों से ऐसे ही पानी आते रहता है और गाड़ी भी धुल गई। यहाँ तो ट्रैफिक जाम हो गया। अब ये पहाड़ इतना डेंजरस है जिसके नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है। अब ये कैसे निकलेगा? तो आगे से गाड़ी आ रही है, टैक्सी। अब वो आगे से टैक्सी दिखाता हूँ। एक बार फिर से हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। खूबसूरत इन वादियों में एक और पुल, और ये पुल जब आता है लोहे का तो इसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि रास्ते इतने खूबसूरत हो चुके हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि बस हम सफ़र करते रहें, हम आगे बढ़ते रहें और हम देखते रहें। दूर से ही जब ये पुल नज़र आता है तो कई बार हमने फिल्मों में देखा है ऐसा जगह। और मैं आपको बता दूं कि 3 मई से ही गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और गंगोत्री जाने के लिए ऋषिकेश से हम अपनी गाड़ी से ही निकले और हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम आराम से पूरे उत्तराखंड को देखते हुए और जो भी रास्ते में जो भी ऐसी जगह मिल रहा है जहाँ रुकना चाहिए वहाँ रुक करके उन जगहों को देखते हुए धीरे धीरे अपने सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि दोबारा गंगोत्री यमुनोत्री हम कब आएंगे। इसलिए जो पल हमारे पास हैं
उस पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए, अपनी आँखों से नज़दीक से देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारी कोई भी यात्रा जल्दीबाजी में नहीं होती है। हम बहुत आराम से इन जगहों को, इन खूबसूरती को देखते हुए, रुकते हुए, लोगों से बातें करते हुए, कुछ खाते पीते हुए हम निकलते हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली से अगर आप गंगोत्री जाते हैं तो दिल्ली से गंगोत्री की दूरी 527 किलोमीटर है बाई रोड। और दिल्ली से ऋषिकेश तक बिल्कुल ही समतल रोड है। ऋषिकेश के बाद पहाड़ों की चढ़ाई और ऐसे रास्ते स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से गंगोत्री धाम जा रहे हैं तो आपको 15 से 18 घंटे लगते हैं, वो भी अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर हैं तो, या फिर आपके पास ऐसा कोई ड्राइवर हो जो पहाड़ों पे गाड़ी चलाता हो, तो आपको बहुत ही आराम से 18 घंटे में दिल्ली से गंगोत्री धाम पहुंचा सकता है, अगर ट्रैफिक ना मिले तो। क्योंकि पहाड़ों पे लैंडस्लाइड और पतले रास्ते होने के कारण ट्रैफिक की बहुत ही समस्या रहती है। और यही अगर आप हवाई जहाज़ से आ रहे हैं किसी दूसरे शहर से, तो आप सीधा देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे उतरिए, और क्योंकि यही नज़दीकी एयरपोर्ट है चारों धाम के लिए, और वहाँ से फिर आप टैक्सी से आगे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। और आगे की दूरी आप बस से भी तय कर सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश से गंगोत्री के लिए सीधी बस भी मिलती है। इसके लिए लेकिन आपको एक दिन पहले टिकट कटाना पड़ेगा, और सुबह जो 5 बजे वाली बस है, 4 बजे वाली बस है, आप उस बस को ले लें तो आप शाम तक आराम से गंगोत्री पहुंच सकते हैं। गंगोत्री जो है उत्तरकाशी ज़िले में है, उत्तराखंड में, और नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश, नज़दीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट। और अगर आप सड़क मार्ग के जरिए जा रहे हैं तो गाज़ियाबाद होते हुए मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार वाला रूट पकड़ें। हरिद्वार से गंगोत्री 290 किलोमीटर है, और यहाँ का रास्ता भी पहाड़ी है। ऐसे में अगर आप पहाड़ पे कभी गाड़ी नहीं चलाएं हैं तो ड्राइवर हायर कर लीजिए, या फिर गाड़ी या टैक्सी सब कुछ किराए पे आप लेकर के जाएं। इन दोनों ही रास्ते में, जो पहाड़ के रास्ते हैं, अद्भुत खूबसूरती, पहाड़, झरने, जंगलों को देखते हुए जब आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप दुनिया के एक अलग स्वर्ग में आ चुके हैं। रास्ते में कई गांव, कई पर्यटन स्थल आपको मिलेंगे जहां आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं, थोड़ा देर सुस्ता सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, स्थानीय लोगों से बातें कर सकते हैं, यहाँ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत कुछ उत्तराखंड में है जो कि आप जब भी जाएंगे तो एक अलग तरीके से अपने टूर को प्लान करें, और वो टूर ऐसा हो कि जल्दीबाजी में वो टूर ना हो। हम निकले थे सुबह 5 बजे, 12 से ज़्यादा बज चुके हैं, लेकिन हम अभी थोड़ा सा ही सफ़र तय किए हैं, क्योंकि हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है।